नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। आइए आज सुनते हैं एक माँ और बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बाजार में किनारे खड़ी एक छोटी सी रेहड़ी जिसमें फल रखे हुए थे और नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और बाथरूम कराने के लिए घर जाना पड़ता रहता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें और पैसे कोने में गत्ते के नीचे रख दें। हर फल के दाम लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो भी मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, सभी की कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ। फिर मैंने अपना बैग उठाया और अपने घर पर आ गया। ये दृश्य आज दिन भर मेरे मन के अंदर चलता रहा और अब उस फल वाले से मिलने की इच्छा और उसकी माँ के बारे में जानकारी लेने की मेरी इच्छा थोड़ी बढ़ गई। मुझे रात को खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने की आदत है। मैं और मेरा भाई हम दोनों टहलते हुए उधर से निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, आधी दाढ़ी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। मैंने उससे कहा, भाई तुमसे कुछ बात करनी थी, थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगे क्या? वह कहने लगा, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। हम तीनों सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। मैंने चाय मंगवाई, फिर उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, थोड़ी पागल सी भी हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी भी मर चुकी है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसे बाथरूम तक भी लेकर मुझे ही जाना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पैर दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा जी करता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तो अब तू ही बता मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो हम दोनों खाना कैसे खाएंगे? मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। यह सुनकर माँ ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, बेटा तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी जो भी किस्मत होगी हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगी। तू राम जी पर भरोसा कर। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और अगर मैं छोड़ भी आया तो बिना मालिक के फल खरीदने कौन आएगा? कहने लगी, तू श्री राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक मत कर और शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर।
अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलना। 2.5 साल हो गए भैया, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले लेते हैं। 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कभी कभी कीमत से कुछ ज्यादा भी मिल जाता है। जो कोई अपने मन से रख जाता है और लिख जाता है अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। अभी परसों ही एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी माँ के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत अगर नाजुक हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। लगभग प्रतिदिन मेरे हक के साथ और भी कुछ न कुछ मौजूद रहता है। मेरी माँ मुझे अपने पास से हटने नहीं देती और श्री राम कभी कुछ कमी नहीं रहने देते। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। मैं उसकी बातों को सुनकर पूरे रूप से आश्चर्य से भर गया था और सोच रहा था, ऐसा भी होता है क्या? मेरे दिमाग में उस समय कुछ शब्द गूंज रहे थे जो मैंने कहीं पढ़ा था। आप अपने माता पिता की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।